नमस्कार दोस्तों, फैक्ट किंग के चैनल में आपका स्वागत है। मरने से ठीक पहले दिमाग क्या सोच रहा होता है, मौत के वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है, किसी को भी इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों के कुछ जानकारी जरूर है, लेकिन यह सवाल अंत एक राज ही बना हुआ है। हालांकि हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा अध्ययन किया है जिससे मौत के तांत्रिक विज्ञानों के बारे में दिलचस्प जानकारियाँ मिली है। यह अध्ययन बर्लिन के चेराइट यूनिवर्सिटी और ओहायो की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जेम्स देयर की अगुवाई में किया गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मरीजों के तांत्रिक तंत्र के बारीक निगरानी की। इसके लिए उन्होंने उनके परिजनों से अनुमति ली थी। ये लोग तो भी भीषण सड़क हादसे में घायल हुए थे या स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि पशु और मनुष्य दोनों के दिमाग मौत के वक्त एक ही तरीके से काम करते हैं। साथ ही एक ऐसा वक्त भी आता है जब दिमाग के कामकाज की आभासी शुरू से बहाली हो सकती है, और यही इस अध्ययन का अंतिम मकसद था। न सिर्फ मौत के वक्त दिमागों की निगरानी करना, बल्कि यह समझने की कोशिश करना कि उसके जीवन में अंतिम क्षण में मौत से कैसे बचाया जा सकता है। ब्रेन डेथ के बारे में हम जितना भी जानते हैं, उनमें से ज्यादातर जानकारी हमें पशुओं पर किए गए प्रयोग से मिली है। शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है और इसीलिए दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेरेब्रल इस्कीमिया नाम की इस स्थिति में जरूरी रासायनिक अवयव कम हो जाते हैं और जिसमें से दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। यह माना जाता है कि दिमाग शांत होने की यह प्रक्रिया इसलिए अमल में आती है क्योंकि भूखे न्यूरॉन अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेते हैं, लेकिन उनका ऊर्जा संरक्षित करना किसी काम नहीं आता क्योंकि मौत ही आने वाली होती है। सभी अहम आयन दिमागी कोशिकाओं के छोड़कर अलग हो जाते हैं, जिससे एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट की आपूर्ति कमजोर पड़ जाती है। यही वह जटिल जैविक रसायन है जो पूरे शरीर में ऊर्जा का स्टोर करता है और इसके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद टिश्यू रिकवरी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम इंसानों के संबंध में इस प्रक्रिया को और गहराई के समझना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ मरीजों के दिमाग में न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की निगरानी की। डॉक्टरों की ओर से निर्देश दिए गए थे कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स आदि के इस्तेमाल से बेहोशी से वापस लाने की कोशिश ना की जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश करती रहती हैं। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं और न्यूरॉन काम कर रहे थे। न्यूरॉन काम करने की प्रक्रिया यह होती है कि वह आवेशित आयंस में खुद को भर लेते हैं और अपने वातावरण के बीच विद्युत असंतुलन बनाते हैं। इससे वह छोटे झटके शॉक पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह विद्युत असंतुलन बनाए रखना एक लगातार किया जाने वाला प्रयास है। इसके लिए ये कोशिकाएं बहुत ही एक खून का इस्तेमाल करती हैं और उससे ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा लेती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब शरीर मर जाता है और दिमाग को खून का प्रवाह बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन से वंचित न्यूरॉन उन्हें छोड़ दिए जाते हैं, संसाधनों के जमा करने की कोशिश करते हैं। जब शरीर मर जाता है और दिमाग के खून का प्रभाव बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन से वंचित न्यूरॉन उन्हें छोड़ दिए गए संसाधनों को जमा करने की कोशिश करते हैं। चूंकि यह धीरे धीरे फैले बिना पूरे मस्तिष्क में एक साथ होता है, इसे डिप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद की स्थिति डिप्लोराइजेशन ऑफ डिफ्यूजन कहलाती है, जिससे बोलचाल की भाषा में सेरेब्रल सुनामी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस की वजह से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे खासी मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। पर अध्ययन कहता है कि मौत जितनी अटल आज है, भविष्य में वैसे ही रहे ये जरूरी नहीं। जेम्स देयर कहते हैं कि एक्सप्रेसिव डिप्लोराइजेशन की कोशिकाएं परिवर्तन की शुरुआत होती है और फिर मौत हो जाती है। यह अपने आप में मौत का क्षण नहीं है, क्योंकि डिप्लोराइजेशन को ऊर्जा की आपूर्ति बहाल करके पलटा जा सकता है। हालांकि इसे अमल में लाने के लिए अभी काफी शोध की शुरुआत है। ड्रेयर कहते हैं कि मौत की तरह यह तांत्रिक संबंधी पहलू एक जटिल घटना है जिससे जुड़े सवालों के आसान जवाब उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।